उसने एक बोर्ड दिखा जिसमें वार्निंग लिखी थी कि यहाँ शाम के 7 बजे के बाद आना मना है। लेकिन फिर भी वो वार्निंग को इग्नोर करता है और वो किले के अंदर चला जाता है। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आओ शुरू करते हैं ये कहानी। तो ये जो घटना घटी थी वो दिल्ली में घटी थी 2019 में। दिल्ली में सेठ बिहारी लाल के पुत्र महेश रहते थे। उनका मिर्ची का व्यापार था। वो अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई के साथ रहते थे। वो दोनों ही बालाजी के बहुत बड़े भक्त थे। लेकिन जो उनका बेटा था वो भगवान में नहीं मानता था। वो कहता था कि भगवान कुछ नहीं होते। उसके जो माता पिता थे उसे बहुत समझाते थे, लेकिन वो नहीं मानता था। वो कभी कभी अपने पिताजी के बिजनेस, जो उनका मिर्ची का बिजनेस था, उसमें भी कभी कभी वो मदद कर देता था। और उसका ज़्यादातर काम यूट्यूब का था। वो एक यूट्यूबर था और यूट्यूब पर वो हॉरर वीडियोस डाला करता था। सब्सक्राइबर्स भी लाखों में थे। और उसका ये काम था कि वो हफ्ते में एक बार कोई ना कोई भूतिया जगह पर जाकर शूटिंग करता था और अपने यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो अपलोड करता था। उसके माता पिता ने उसे बहुत डांटा और बहुत समझाया, उसे मना करने की कोशिश की। उससे कहा कि ये सब चीज़ें मत किया कर, तो कभी खतरे में पड़ सकता है। लेकिन वो ऐसा कहता था, ये सब कुछ नहीं होता, आप क्यों डरते हो, ये सब काल्पनिक है, ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये जो वो कर रहा है काम, जो हॉन्टेड प्लेसेस पे जाकर वो वीडियो शूट करता है और उसे अपलोड करता है, यही उसके लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगा, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बात उस समय की है जब महेश नीलगढ़ नामक किले पर जाता है वीडियो शूट करने के लिए। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि ये किला शापित है। जब वो वहाँ पहुँचता है 6 बज रहे होते हैं। तब वो अपने मित्र सुरेंद्र, ललित और निखिल के साथ आया था। उसने एक बोर्ड दिखा जिसमें वार्निंग लिखी थी कि यहाँ शाम के 7 बजे के बाद आना मना है। लेकिन फिर भी वो वार्निंग को इग्नोर करता है और वो किले के अंदर चला जाता है और अंदर जाकर शूटिंग स्टार्ट कर देता है। कुछ देर बाद जब उसका मित्र जो था ललित, वो कैमरे पे देखता है तो उसे दिखाई देता है कि एक लड़की आ रही है। तो उसने कैमरा हटा दिया, वहाँ कोई नहीं था। वो डर गया कि ये अचानक लड़की कौन आई थी जो कैमरे में अभी कैमरे के स्क्रीन पे दिखी थी, और जब मैं कैमरा हटा के देख रहा हूँ तो वो नहीं दिखी, ये कौन थी। वो डर गया और वो घबरा गया। फिर वो सोचा कि शायद पता नहीं उसे कुछ गलत फहमी हुई होगी, तो फिर से वो शूट करने लगा। तब उसने उस लड़की को फिर से कैमरा में देखा और वो जोर से चिल्लाया और कहा, अरे वो लड़की भूतनी है। पहले सबने उसका मजाक उड़ाया। फिर जब महेश देखा कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है तो शॉक हो गया और वो डर गया। फिर वो जब पलट के देखता है तो एक भयानक चुड़ैल थी जो उसके पीछे खड़ी थी। तब वो जोर से चिल्लाया तो उसके सारे मित्र भी डर गए। और तभी उसके एक मित्र जो निखिल था, उसने तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दी और वो चुड़ैल वहाँ से भाग गई। महेश सहित उसके तीनों दोस्त वहाँ से भाग गए। लेकिन जैसे वो कार में बैठते हैं तो महेश के शरीर में चुड़ैल आ गई और उसे पागलपन के दौड़े पड़ने लगते हैं। एकदम स्ट्रेंज बिहेव करने लगता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तो उसका जो दोस्त था निखिल, उसने फिर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दी और वो शांत हो गया। कैसे भी करके वो घर पहुँचे। अब महेश को बहुत बार पागलपन के दौड़े पड़ते थे। वो कभी हंसता था, कभी ज़ोर ज़ोर से रोता था, अपने सर पटकता था, अपने बाल नोचता था, एकदम पागलों जैसी हरकत करता था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके माता पिता भी परेशान हो गए बहुत, और वो बालाजी महाराज से रोज़ प्रार्थना करने लगे। वो हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे, कहने लगे कि हमारे बेटे को ठीक कर दो, कुछ तो करो भगवान जी, इसकी सहायता करो, इसकी मदद करो, इसे पता नहीं क्या हो गया है, इसे ठीक कर दो। तब एक दिन बालाजी महाराज ने बिहारी लाल के सपने में दर्शन दिए तथा कहा कि महेश को लेकर सारंगपुर हनुमान जी के मंदिर गुजरात आ जाओ। अगले दिन सेठ जी अपनी पत्नी और बेटे के साथ सारंगपुर हनुमान जी के मंदिर के लिए निकलते हैं। रास्ते में महेश बहुत भूतिया हरकतें कर रहा था। वो जोर जोर से हंस रहा था, अपने बाल नोच रहा था, सर पटक रहा था। माता पिता कार में हनुमान चालीसा बजा रहे थे, जिससे उसे थोड़ी आराम मिली और वो सो गया। जब वो सारंगपुर पहुंचा तब मंदिर में प्रवेश करते ही उसकी भूतिया हरकतें और तेज हो गई
वो पागलों की तरह यहाँ वहाँ दौड़ने लगा, अपना सर फोड़ने लगा, रोने लगा, हंसने लगा, अपने बाल तभी नोचता था और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था। उसकी माँ रोने लगी। वहाँ से एक पंडित जी आए और उन्होंने महेश को देखा और उसके माता पिता से पूछा क्या हुआ है इसको। तब सेठ जी ने सब चीज़ बताई। तो पंडित जी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं भूत उतार दूंगा। तब पंडित जी ने महेश के ऊपर अपने झोले में से भस्म निकाला और उसके ऊपर फेंका और वो सो गया। और पंडित जी बिहारी लाल के परिवार सहित सारंगपुर बालाजी महाराज के दरबार में पहुँचे और कुछ देर बाद जब महेश होश में आया तो उसने सारंगपुर बालाजी महाराज की मूर्ति के सामने और वो पागलों जैसी हरकतें करने लगा, जोर जोर से हंसने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, अपना सर पटकने लगा। तब पंडित जी ने उसके बाल पकड़े और उसके माथे पर तिलक लगाया और बोला बता कौन है तू, क्यों परेशान कर रही है इसे, बताती है या फिर डंडे से मारूं। तब आत्मा डर गई और बोली कि मैं नीलगढ़ की राजकुमारी रत्नावती हूँ और मेरे पति ने छल से किले में आग लगा दी थी और जिससे मेरी और मेरे पूरे परिवार की मृत्यु हो गई। तभी से मैं भूत बन गई हूँ और मैंने तो अपने पति और उसकी दूसरी पत्नी को मारकर बदला ले लिया, लेकिन मैं एक शैतान आत्मा बन गई हूँ और जो भी मेरे किले में आता है मैं उसे मार देती हूँ। तो पंडित जी कहते हैं ठीक है, मैंने मान लिया कि तेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन तू अब इसे क्यों परेशान कर रही है, इसके शरीर से निकल जा, जल्दी से यहाँ से निकल जा और इसे परेशान करना छोड़। तो आत्मा कहती है मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी, इसने मेरे किले में क्यों आया, जो भी मेरे किले में आता है मैं उसे मार दूंगी, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। तो पंडित जी कहते हैं तू इसे छोड़ दे। तब वो नहीं सुनती है, बोलती है मैं नहीं छोड़ूंगी। तब पंडित जी चुड़ैल को डंडे से मारने लगते हैं और तथा सिंदूर और भस्म चुड़ैल के ऊपर फेंक देते हैं। तब चुड़ैल निकल गई और उसे मुक्ति मिल गई। तो पंडित जी ने सेठ जी से कहा अब जब महेश को होश आ जाए तो उसे बालाजी महाराज का प्रसाद खिला देना, धागा बांध देना, सिंदूर लगा देना और उसको बोलना कि रोज 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करे। तब सेठ जी ने कहा ठीक है। तब सेठ जी प्रसाद लेकर वहाँ से निकल गए और जब महेश को होश आया तब उसे प्रसाद खिला दिया। पंडित जी के बताए अनुसार उससे काम करवाया और उसे रोज हनुमान चालीसा पाठ करने को कहा। महेश अब से रोज हनुमान चालीसा का दिन में 5 बार पाठ करता है, तो अब उसे कोई भी परेशानी नहीं है, ना उसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं, ना वो पागलों जैसी हरकतें करता है। भगवान में मानने भी लगा, उस भक्ति बालाजी महाराज के लिए बढ़ गई, वो हनुमान जी का भक्त बन गया और वो रोज 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता था। तो देखते देखते वो महेश बालाजी महाराज का बहुत बड़ा भक्त बन गया और उसका मिर्ची का कारोबार भी बहुत अच्छे से चलने लगा। अब वो अपने पिताजी की व्यापार में हमेशा मदद करता था, सहायता करता था। अब उसका जो मिर्ची का कारोबार था वो बहुत ही बड़ा हो गया था और उनका परिवार पूरी तरह खुशहाल हो गया था, उनका कारोबार भी बढ़ गया था, उसके लाइफ में सब चीज़ ठीक हो गई थी। तो ये थी वो कहानी। तो आपको ये कहानी ज़रूर ही पसंद आई होगी। तो यही थी भक्ति की शक्ति। अगर आप अच्छे भक्त हैं तो आपकी सहायता करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं और वो आपकी सहायता करते हैं, आपके कष्ट को दूर करते हैं। तो बोलो जय बजरंगबली, हर हर महादेव, जय श्री राम।